तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो किसलय बुक है भगवान, उसके पहले नंबर कविता की, जो कि कक्षा 6 के लिए है। ठीक है, कक्षा छठी के लिए है और ये बहुत ही मज़ेदार कविता है। तो हम लोग इस वीडियो में कविता को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने इस कविता को अपने विद्यालय में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। तो कविता का नाम है अरमान, जो कि फर्स्ट नंबर कविता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटने वाला। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला प्रश्न पूछा गया है इस पुस्तक के या फिर इस चैप्टर के पीछे, इस कविता के पीछे जो पूछा गया प्रश्न है, लिखा गया है पाठ से। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को सबसे छोटे और अच्छे नोट्स मिलेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करके सीख सकते हैं। पहला नंबर प्रश्न जो है कि प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है? तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि गरीब और दुखी लोगों की सहायता करना मानवता का धर्म है, इसलिए कवि ने उन्हें गले लगाने और सुखी बनाने की बात कही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है कि इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे कि कवि ने कहा है कि जो लोग निराश होकर बैठ गए हैं उनमें फिर से उत्साह और आशा जगानी चाहिए। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर। तीसरा नंबर एक प्रश्न है जिसमें आप लोगों को एक पंक्ति दी गई है 4 लाइन की। मैंने यहाँ पे पहली लाइन व जो पंक्ति है उसको लिखा है, लेकिन आंसर में सारी चीजें कही गई है। आप लोग एक साथ उसको लिखकर आंसर में आप लोग मैंने जो लिखा है वही लिखेंगे, तो करेक्ट भी होगा, गलत नहीं है। ठीक है, तीसरा नंबर में कहा गया है कि इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए। पंक्ति क्या था? रोको मत, आगे बढ़ने दो, और इसके साथ और 3 पंक्ति है। ठीक है, तो देखिए इस पंक्ति का क्या आशय है। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या किया है, इन पंक्तियों में कवि जो है देशभक्त युवाओं की बात करते हैं, जो युवा देश के लिए भक्ति करना चाहते हैं या फिर जो देश के लिए अपनी जान लुटाने को तैयार है, ऐसे युवाओं की बात करता है या फिर करना चाहते हैं। वे देश की सेवा करना चाहते हैं और उसके लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हैं, ऐसे युवाओं के बारे में बोला गया है। चौथा नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मतलब बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और अच्छे कार्य करके उनका नाम ऊंचा करना चाहिए। 4 नंबर प्रश्न हो गया। पांचवा नंबर क्या है? पांचवा नंबर प्रश्न यह है कि क्या आप कभी किसी चीज से हारे हैं? यदि हाँ, तो आपने जो मतलब क्या आप कभी किसी चीज से हारे हुए हैं? अगर आप हारे हुए हैं तो उसे आपने जीत में कैसे बदला, यही बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे, हाँ, मैं एक बार परीक्षा में कम अंक लाया था। ठीक है, मतलब हारे हैं, तो उससे आप कैसे मतलब अपने हार को कैसे जीत में परिवर्तन किए हैं? तो लिखना है कि मैं एक बार परीक्षा में कम अंक लाया था, मैंने मेहनत की और अगली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब आता है हमारा पाठ से आगे वाला प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न एक पूछा गया है कि इस कविता का कौन सा अंश आपको ज्यादा झकझोरता है? विवेचना कीजिए। उत्तर में लिखेंगे कि जो लोग गरीब भिखारी हैं, यहाँ पे ये वाला जो पंक्ति है इस कविता में कि जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, ये वाला अंश मुझे सबसे अधिक प्रभावित करता है, झकझोरता है, क्योंकि यह हमें गरीबों की सहायता करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, दूसरा नंबर बिंदु है, आपके भी कुछ शौक या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? पाठ से मतलब यहाँ पे पाठ से आगे वाले प्रश्न में पूछा गया है कि आपके भी कुछ शौक या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? उत्तर में लिखेंगे, मेरा अरमान एक अच्छा शिक्षक बनना है, इसके लिए मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और मेहनत करूंगा। आगे देखिए, तीसरा नंबर बिंदु है, जो प्रश्न है वो यह है कि जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए? तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए और उसकी उन्नति के लिए
काम करना चाहिए। आगे का हमारा प्रश्न है 4 नंबर का कि यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे तो इसके लिए क्या काम करना होगा? उत्तर में लिखेंगे कि हमें ईमानदारी से पढ़ाई करनी होगी, अच्छे नागरिक बनना होगा और देश की सेवा करनी होगी। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि इस चैनल पर आप लोगों को छोटे-छोटे आंसर मिलेंगे ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो पाए और आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क स्कोर कर पाएँ, ठीक है? अब हम लोग आते हैं व्याकरण वाले भाग में, जिसमें पहला नंबर में पूछा गया है कि अल्प विराम का के प्रयोग से अर्थ बदलने वाले वाक्य, ठीक है? आप लोग अपने बुक में देखना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। यहाँ पे टाइपिंग फॉर्मेट में लिया गया है। तो पहला नंबर लाइन है चलो खाना खाएं। ख नंबर में है चलो खाना खाएं। फिर से एक और है क नंबर में रुको मत जाओ। फिर है रुको मत जाओ। मतलब हर एक लाइन का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, ठीक है? देखिए, चलो खाना खाएं, मतलब कोई किसी को कहता है कि चलो खाना खाएं, कोई कहता है कि चलो खाना खाएं। एक शब्द है कि मतलब एक लाइन लिखा हुआ है कि रुको मत जाओ, मतलब रुक जाओ, जाना मत। अगला लाइन है कि रुको मत जाओ, रुकना मत, चलते रहो, यही बात कहना है, ठीक है? अच्छा, इससे अगली वाली पंक्ति पंक्ति है खाओ मत बोलो। उसके आगे है खाओ मत बोलो। तो व्याकरण वाले भाग में 2 नंबर में एक क्वेश्चन है कि मान लगाकर नए शब्द बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है? तो अप और इसमें प्लस का चिन्ह है, तो अप प्लस मान अपमान। यहाँ पे मैंने 5 बना दिया है आप लोगों के लिए। बाकी जो बुक में एक बनाया हुआ था, बाकी दिया गया है कि आप लोग और 5 बनाइए, तो मैं आप लोगों के लिए 5 बनाकर लेकर आया हूँ। जैसे अप जुग मान अपमान, अभी प्लस मान अभिमान, सम प्लस मान समान सम्मान, बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान, गति प्लस मान गतिमान, ठीक है? तो अब 2 प्रश्न और है आप लोगों के लिए कि पूछा गया था कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोगों के बारे में मतलब इकट्ठा करना है और कक्षा में बताना है, ठीक है? तो कुछ करने को यहाँ पे 2 प्रश्न और दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो मैंने यहाँ पे आंसर में ही लिख के रखा है, ठीक है? क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ मैंने व्यक्तियों का नाम लिखा है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, जिसमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है? और एक प्रश्न है 2 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि हर व्यक्ति का अरमान होता है, ठीक है? जीवन में हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ अरमान होता है। यहाँ पर अपने अरमान के बारे में 10 पंक्तियों में लिखने को कहा गया है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग भी यही लिख सकते हैं। देखिए, पहला नंबर है कि मेरा अरमान एक सफल व्यक्ति बनना है। मैं अपने माता-पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ। 2 नंबर पंक्ति हो गया। तीसरा नंबर हो गया, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। चौथा नंबर हो गया, मैं हमेशा मेहनत करूँगा। 5वां नंबर हो गया, मैं सच्चाई के मार्ग पर चलूँगा। छठा हो गया, मैं गरीब लोगों की सहायता करूँगा। 7वां हो गया, मैं अपने देश की सेवा करूँगा। 8वां हो गया, मैं सभी का सम्मान करूँगा। 9 नंबर का हो गया, मैं एक अच्छा नागरिक बनूँगा। और 10 नंबर हो गया, मैं अपने सपनों को पूरा करूँगा। ठीक है बच्चों? तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अरमान चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर मतलब पूरे चैप्टर का ही सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो की सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाइए और या फिर चैप्टर का ही लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके सेकंड वाले पार्ट को या फिर दूसरे नंबर चैप्टर को आराम से देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।